गुजरात में 27 साल से भारतीय जनता पार्टी का जो एक कह सकते हैं वर्चस्व था, फिर से भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर रिकॉर्ड जीत हासिल करी है। आज जश्न मनाया जा रहा है दिल्ली के इस कार्यालय में। कुछ लोग इनसे बातचीत करते हैं, क्या कहेंगे, क्या एक ऐतिहासिक जीत गुजरात में दर्ज करी है आज भारतीय जनता पार्टी? गुजरात ने इस टाइम फुल बहुमत में आई है और नेक्स्ट टाइम एमएलए की जो यहाँ इलेक्शन होंगे उस टाइम बीजेपी की सरकार ही बनेगी। आम आदमी कहीं भी नहीं टिकेगी। आम आदमी कहीं नहीं टिकेगी। आम आदमी तो कह रहे हैं कि हम पंजाब में बना लिए, दिल्ली में बना लिए, अब तो बल्ले ही बल्ले। उनका क्या हाल हुआ, हिमाचल में क्या हाल हुआ, गुजरात में क्या हाल हुआ, वही दिल्ली में हाल होगा उनका। नेक्स्ट टाइम इनका हाल दिल्ली में यही होगा। क्यों ऐसा लगता है? पंजाब में कैसे फिर बन गई सरकार? वो बन गई जिस तरीके से बन गई, लेकिन यहाँ नहीं बनेगी अब। अच्छा, आप लोग तो पंजाब से हैं, सभी लोग सिख समुदाय से हैं, पंजाब में भी आपके लोग रहते होंगे। क्या पंजाब की स्थिति है समय, क्या सरकार बढ़िया चल पा रही है, क्या नजर आ रहा है? बाबूजी बताइए। प्रश्न कीजिए दोबारा से। मेरा प्रश्न ये है कि आम आदमी पार्टी के नेताजी गए थे गुजरात में, लिख कर देकर आए थे, लिखतम में दिया था कि मैं गारंटी देता हूं भाजपा हारेगी और पूर्ण बहुमत से केजरीवाल की सरकार बनेगी। पंजाब में बनी, इसके बाद अब गुजरात में नजर थी। सवाल इस बात का है कि कहने को तो कुछ भी कहा जा सकता है, लेकिन हकीकत जो जनता तय करती है। अब उनको पंजाब में जनता ने समर्थन दे दिया तो ये समझने लगे कि हमको हर जगह मिलेगा, लेकिन मोदी जी की विकास, मोदी जी का सबको साथ लेकर चलना और देश को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहली पंक्ति में खड़ा कर देना, ये आसान बात नहीं है। और वहाँ की जनता ने इस बात का जवाब दिया। इस देश में 70 साल से कांग्रेस का राज था, धारा 370 नहीं तोड़ सके और भगवान राम का मंदिर नहीं बना सके थे। तो ये महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं भारतीय जनता पार्टी की, और जिसका वहाँ की जनता ने ये जवाब दिया अपनी वोट के आधार पर कि मोदी जी आज इस देश को और विश्व में पहली पंक्ति में खड़े करने के लिए जो मोदी जी ने कार्य किया, उस देश का कोई दूसरा प्रधानमंत्री नहीं कर पाया। केजरीवाल साहब का ये कहना है कि जनता के पास अब ऑप्शन है, उत्तर प्रदेश जनता के पास अब ऑप्शन है। 2024 में मनीष सिसोदिया अब की बार प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बिठाएगी, मोदी जी को हटाएगी। किसी को सर्टिफिकेट अपने आप से लेने के लिए बजाय जनता पर छोड़ देना चाहिए। जनता सर्टिफाई करती है कि ईमानदार कौन है और कौन बेईमान है। वो आपने देख लिया है। वो एमसीडी में अगर वो किसी कारणवश आ गए हैं, वो तो ये कहते थे कि इनकी 10 से 20 सीट नहीं आएंगी, लेकिन 15 साल की एंटी इनकम्पेंसी के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने 100 का आंकड़ा पार कर लिया। आप क्या कहेंगे, युवा क्या सोच रहे हैं अब की बार, क्या नजर आ रहा है? गुजरात में तो बन गए, लेकिन क्या 24 में भी बनेगी सरकार? देखिए, जो केजरीवाल है वो झूठ का पुलिंदा है बहुत बड़ा। उसने गुजरात में भी लिख के दिया था कि मैं लिख के दे रहा हूँ कि बीजेपी की सरकार नहीं आएगी। क्या हुआ उसके लिखत का? पहले पूछा उसका पर्चा कहाँ है, वो लिखत वाला जो पंजाब में लिख के दिया था। पंजाब में एक तुक्का चल गया उसका, लेकिन हर जगह नहीं चलेगा। और बीजेपी की सरकार हर स्टेट में दोबारा आएगी, दिल्ली में भी आएगी। अगली बार हम खुद सपोर्ट करेंगे, पूरी तरह सपोर्ट करेंगे बीजेपी का। आप लोग सिख समुदाय से हैं, पंजाब से आते हैं, क्या स्थिति है पंजाब की इस वक्त? पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर आप खुद ही देख रहे हैं क्या हाल है। वहाँ पे गैंगस्टर क्या कर रहे हैं आप खुद ही देख रहे हैं। कितना बुरा हाल है पंजाब में इस टाइम लॉ एंड ऑर्डर का। तो ये तो मेरे ख्याल से पूरे इंडिया में किसी भी स्टेट में इतना बुरा हाल नहीं, इतना पंजाब में बुरा हाल है। उसे आप अंदाजा लगा लीजिए क्या कर रहे हैं। सिर्फ फ्री से कुछ नहीं होता है, फ्री देने से कुछ नहीं होता। लॉ एंड ऑर्डर और भी सब चीज़ें देख के चलना पड़ता है हर सरकार को। क्या लगता है, फ्री की लॉलीपॉप गुजरात वाले नकार गए क्या? बिल्कुल नकार गए हैं, क्योंकि उन्होंने दिल्ली में, पंजाब में भी कई चीज़ें बोली, लेकिन बाहर की जनता इनके काबू में नहीं आई। चाहे वो हिमाचल हो, 0 आई है सीट इनकी, या अपना गुजरात हो 4 या 5 में ही सिमट गई है। तो और जनता नहीं इनके आएगी बखावे में। जो कुछ है इन्होंने कर दिखाया है, और आगे बीजेपी को उससे ज़्यादा सीटें मिलने के चांस। इसमें तो सपना देख रहे हैं, केजरीवाल साहब कह रहे हैं कि 2024 में अब की बार प्रधानमंत्री कुर्सी। ऐसे ही काम करते रहेंगे तो दोबारा आएंगे प्रधानमंत्री। केजरीवाल साहब कह रहे हैं कि अब की बार जनता हटाएगी मोदी को, केजरीवाल को बनाएगी। कहने में और करने में बड़ा फर्क है। फ्री की राजनीति में पब्लिक इस बार फंसेगी नहीं। फ्री की राजनीति में दोबारा जी पूरा सुपड़ा साफ होगा जी, इस बार पूरा सुपड़ा साफ होगा। नेक्स्ट इलेक्शन है, पूरा सुपड़ा साफ है इनका। तो देख सकते हैं आप, दिल्ली में हालांकि पैर रखने की जगह नहीं है, भीड़ बहुत है, लेकिन यहाँ पर जीत का जो जश्न मनाया जा रहा है, सिख समुदाय यहाँ पर बहुत ज्यादा तादाद में मौजूद है। अरविंद केजरीवाल जी को ये कहना है सिख समुदाय का कि भैया वो जो कागज आप गुजरात में छोड़कर आए हो लिख के, वो कागज आप ले आए। मोदी मोदी मोदी
क्या लग रहा है 24 में भी होगा मोदी या फिर 24 में मोदी 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 जी, मोदी के अलावा कोई नहीं होगा। 24 में भी इसमें भी मोदी। श्री राम। तो देख सकते हैं ये सिख समुदाय के लोग हैं जिनका ये कहना है कि 24 में भी प्रधानमंत्री मोदी को लेकर आएंगे। और जो लोग फ्री की रेवड़ी बांटने गुजरात गए थे, गुजरात की जनता ने उनको जवाब देकर दिल्ली भेज दिया। कैमरामैन तुषार के साथ विनोद शर्मा, दिल्ली।